डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साबिक रियासती वजीर व साबिक रुकन असम्बली सेडम ने महानगर पालिका के इंतखाबी नताइज के बाद हाईटेक टीवी चैनल के कर्नाटका ब्यूरो चीफ मुबीन खान से इलेक्शन के मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल का क्या कहना है। इलेक्शन तो पब्लिक का रुझाव तो कांग्रेस पार्टी की तरफ था, लेकिन बीजेपी ये जो इलेक्शन मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट हो, इसको मिसयूज़ करके यहाँ पे दहशत मचा के यहाँ पे सीट जीतने की कोशिश की है। उन्होंने बहुत पैसा बांटा है, तकरीबन एक एक कैंडिडेट को 18 से 20 लाख रुपए दे करके यहाँ पे इलेक्शन जीतने की कोशिश की है। इसके बावजूद उनको हार हुआ है। यहाँ पे गुलबर्गा सिटी के दोनों असेंबली सेगमेंट में कांग्रेस पार्टी को जीत हुआ है, क्योंकि नॉर्थ में तकरीबन 17 सीट्स हम जीते हैं और साउथ में 10 सीट हम जीते हैं, 10 सीट बीजेपी जीता है। इसलिए हम नॉर्थ और साउथ में कांग्रेस पार्टी का प्रभाव बढ़ा है और बीजेपी को लोग रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो लोग थोड़ा ये जो इलेक्शन में ये पैसा शराब इस्तेमाल करके थोड़े ज़्यादा सीट जीते हैं, लेकिन एमएलए इलेक्शन में दोनों सीट हम जीतने वाले हैं। सर, ये जैसे कि इलेक्शन से पहले ये बात की जा रही थी कि भाई वोट बंटने वाले हैं, कांग्रेस के ज़्यादातर वोट एमआईएम पार्टी में या जेडीएस में जाने वाले हैं, तो ये कितना आपके लिए देखिए, गुलबर्गा शहर से एमआईएम का पत्ता साफ हुआ है। ना कोई सीट जीता है, ना उनको कोई रेस्पेक्टेबल वोट मिले हैं और कहीं से भी वो लोग जीते नहीं हैं और एमआईएम का प्रेसिडेंट भी रिज़ाइन कर चुका है। इसलिए गुलबर्गा से एमआईएम तो खाली हो चुका है और लेकिन यहाँ पे यहाँ थोड़े वोट लेकर के ज़रूर थोड़ा डैमेज किए हैं, लेकिन इसका लोगों को अब इसका क्या ये है मालूम हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को स्पेशली नॉर्थ और साउथ में भी अच्छे सीट्स आए हैं और हम जेडीएस के साथ मिलकर यहाँ पे मेयर और डिप्टी मेयर हम गठबंधन से बनाएंगे। सर, आप जीतने वाले जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके थ्रू आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं पहली बात तो मैं सभी जितने भी लोग जीते हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उससे ज़्यादा मैं मुबारकबाद तो जनता को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही जिताया है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्होंने विश्वास किया है और ये वो मौका हमारे कैंडिडेट्स को दिए हैं काम करने के लिए, खिदमत करने के लिए। मेरा यही हिदायत है कि हमेशा ईमानदारी, सच्चाई और सेल्फलेसली पब्लिक का सर्विस करना ही कांग्रेस पार्टी का मोटो है और हमेशा उनको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। गुलबर्गा के शहर का प्रगति, यहाँ पे शांति, सुव्यवस्था और डेवलपमेंट के हित में कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करेगी। सर, इलेक्शन से पहले ये बात बताई गई थी कि भाई 10, 12, 15 साल से कांग्रेस पार्टी बरसर इक़्तिदार आई, जैसे कि उन लोगों का आरोप था, इल्ज़ाम था कि अभी तक वही नालियों की समस्या है, वही रोड की देखिए, समस्या उन्होंने है। शायद गुलबर्गा शहर को देखे नहीं हैं। गुलबर्गा शहर से काफ़ी बदल चुका है। कांग्रेस ने गुलबर्गा शहर को अच्छा शहर बनाया है, बहुत डेवलपमेंट किए हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आए हैं, ईएसआई हॉस्पिटल होने दो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होने दो या जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हो या कैंसर इंस्टीट्यूट हो या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बन रहा है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, एयरपोर्ट हो, ये सब कांग्रेस का देन है। भारतीय जनता पार्टी का कोई देन नहीं है इधर। भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत इस राज्य में 9 साल रहा है, लेकिन एक भी ऐसा उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है गुलबर्गा ज़िले के लिए या हैदराबाद कर्नाटक के लिए जो उन्होंने कह सकते हैं। इसलिए लोगों ने फिर उनको रिजेक्ट किए हैं। आज हम 27 सीट जीते हैं, हाँ, तो जेडीएस के साथ हाथ मिला के हम हमारा मेयर और डिप्टी मेयर बना लेंगे। सर, इलेक्शन से एक दिन पहले जिस तरह आदिल सेठ पर हमला हुआ है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? क्या ये कोई एक सियासी साजिश थी या फिर ये एक नागहानी एक नहीं, ये तो बिल्कुल सियासी साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की। वो कमिश्नर को इस्तेमाल करते हुए हमारे लीडरों के ऊपर ये जो हमला हुआ है, यहाँ पे कैडर को डराने की ये कोशिश रही है, लेकिन कांग्रेस कैडर ना डरती है, ना किसी को झुकती है, ना हम शांति सुव्यवस्था में कोई बाधा डाले हैं। हम इसके बावजूद हमने ये फैसला किया था कि हम यहाँ पे पीसफुल इलेक्शन होने देंगे और बाद में इसका प्रोटेस्ट करेंगे। हमने किया है। हम जो कानूनी कार्रवाई करना है उस सिलसिले में हम करेंगे, हम उसके लिए आखिरी तक लड़ेंगे। हम किसी पुलिस से डरते नहीं हैं। हमको कानून, देश का कानून मालूम है, हम भी सरकार चलाए हैं, तो इसलिए ऐसे गुंडे एलिमेंट्स को हम डरते नहीं हैं।
और कांग्रेस पार्टी हमेशा यहाँ पे गुलबर्गा में शांति अमन के लिए सेक्युलर फोर्सेस एक होना ज़रूरी है, इसलिए कांग्रेस और जेडीएस अभी हम मिलके यहाँ पे हुकूमत बनाएंगे। सर, कमिश्नर का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसे वाईएस रवि कुमार जो का कमिश्नर है, उनका ये मानना था कि मुझे इसके बारे में कुछ भी हाँ नहीं मालूम था, तो यह जब हम कंप्लेंट दिए थे तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए जी। उसके बाद जो कानून की जो प्रक्रिया है वो एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और यहाँ पे उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के हेड होने की वजह उनको यहाँ से हटाना चाहिए। यहाँ फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद जो सच है वो बाहर आएगा। जी। तो ये दूसरे पार्टियों का भी ये थोड़ा इल्ज़ाम था कि भाई कांग्रेस के इतने बड़े कदावर लीडर हैं कमरुल इस्लाम साहब मरहूम, उनके घर वालों पर ये ऐसा हमला और तो कांग्रेस क्यों तो ये कमज़ोर है? देखिए, कांग्रेस कमज़ोर कभी हो नहीं सकती है, ये इसलिए बीजेपी की बड़ी साजिश रही है कि बड़े लीडरों का घर में अगर हमला करेंगे तो कैडर को डराने के लिए साजिश थी। इसको हम डरते नहीं हैं, और ये कांग्रेस पार्टी अपने कैडर को प्रोटेक्ट करना जानती है और पब्लिक को भी प्रोटेक्ट करना हम जानते हैं, क्योंकि हमेशा बीजेपी जब हुकूमत में आती है तो सिर्फ कांग्रेस या अपोजिशन के ऊपर हमला करने का उनका ये नहीं है, वो पब्लिक के ऊपर भी ज्यादती करती है, जुल्म करती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का उनके फितरत में है। इससे हम वाकिफ़ है और इसको हम अपोज करेंगे और इसको डरेंगे नहीं हम, और उनको जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के हाथ से हो सकता है। पूरा देश में, मैं गुलबर्गा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा देश में अगर ये भारतीय जनता को, ये जो कम्युनल जनता पार्टी है, इसको अगर कोई सबक सिखा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस सिखा सकता है। सर, और एक आखिरी बात आपसे, इस इलेक्शन से हटकर, जैसे कि सेडम तालुके में बहुत सारी बारिशें हुई जिसके सबब आमद रफ्त जो बंद हुआ है, सर लोगों का ये मानना है कि भाई बहुत सुस्त रफ्तारी से ब्रिज का काम होने की वजह से आज लोग परेशान हैं, तो घरों के अंदर पानी घुस आया है। अभी कुछ देर पहले हमको एक खबर पहुंची कि बड़गिरा के अंदर एक घर गिरा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंची। 10 मिनट पहले की बात है। तो इस सिलसिले में आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तालुकों में टोटली कोलैप्स हुआ है। वहाँ पे ना ऑफिसर्स किसी से डरते हैं, क्योंकि सब रिश्वत दे के आए